हर वो इंसान जो अपनी यंग एज में कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है और 50-55 उनकी उम्र तक आते आते वो अपने आप को कमज़ोर और असहाय महसूस करने लगता है। ज़िंदगी में एक निराशा महसूस करने लगता है, ज़िंदगी उसको बोझ लगने लगती है और शरीर और विचारों के बीच में तालमेल नहीं बिठा पाता और ख़ुद को परिस्थितियों के हवाले कर देता है। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो आज की कहानी आपके लिए है। इस वीडियो को पूरी देखने के बाद शायद आप भी अपना खुद का आत्मनिर्माण जरूर करेंगे। नमस्कार, उड़ान हौसलों से मैं ऋतु। क्या आपने कभी बाज को अकेले ऊंचाइयों पर उड़ता देखा है? वो नीचे के छोटे मोटे खतरों से खुद को ऊपर उठा लेता है और ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर जाने के लिए तैयार रहता है और आकाश में उड़ते टाइम कितनी खुशी, कितनी शक्ति महसूस करता है। बाज हमेशा अकेले उड़ते हैं, वो और पक्षियों की तरह झुंड में नहीं उड़ते। पंख तो सभी पक्षियों के पास होते हैं, लेकिन वो झुंड में उड़ते हैं। तो आज जानते हैं आसमान के बादशाह के बारे में, जिसे आपने और हमने बादशाह नहीं बनाया बल्कि प्रकृति ने बादशाह बनाया है। जब तूफान आता है तो सभी पक्षी अपना अपना आशियाना ढूंढ रहे होते हैं और तब बाज एक अकेला एक ऐसा पक्षी होता है जो अपना पंख फैलाए आसमान में उड़ रहा होता है। क्या लगता है आपको, प्रकृति का मन हुआ और उसको बादशाह बना दिया? बाज को कोई परीक्षा देनी नहीं पड़ी इसके लिए। प्रकृति किसी को कुछ यूं नहीं देती, उसके लिए उपयुक्त पात्र बनना पड़ता है। वैसे तो तेज चाल के लिए चीता भी जाना जाता है, लेकिन नील गगन पर बादशाह बाज की होती है। बाज सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। वो 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। वो मांसाहारी पक्षी है और अपने सिर्फ 10 गुना वजनदार शिकार को लेकर आसमान में उड़ सकता है और 5 किलोमीटर दूर से अपने शिकार को देखकर उस पर हमला कर देता है। पुनर्जन्म तो मरने के बाद होता है। बाज अपने जीवन में 2 बार जन्म लेता है, एक बार अपने माँ से और दूसरा अपने साहस से। बाज की उम्र 70 साल होती है, लगभग इंसानों के बराबर। पर 40 साल की उम्र तक आते आते वो बड़ा परेशान हो जाता है। शिकार करने में बड़ी दिक्कत होती है। शिकार पकड़ने वाली जो उसके भारी पंजे होते हैं वो लचीले हो जाते हैं, शिकार पर इतनी मजबूत पकड़ नहीं बना पाते। पंख भारी हो जाते हैं और गर्दन उसकी पंखों के बोझ के तले दब जाती है। उड़ने में बड़ी दिक्कत होती है। वो फुर्ती से उड़ नहीं सकता और किसी तरह शिकार पकड़ भी लेता है तो उसकी मांस नोचने वाली जो चोंच होती है वो साथ नहीं देती, क्योंकि चोंच आगे तरफ झुक जाती है और मुड़ जाती है। उम्र के इस पड़ाव में बाज के अपने अंग, उसके पंख, उसके पंजे और उसका चोंच उसका साथ नहीं देती। उसके पास ज़िंदगी जीने के लिए 3 विकल्प होते हैं। या तो वो गिद्ध की तरह बचा हुआ मांस खाए और ज़िंदगी के 30 साल निकाल दे, भूखा रह के जान दे दे, और तीसरा सबसे कष्टदायक विकल्प आत्मनिर्माण का, ताकि वो अपनी बाकी की ज़िंदगी बादशाह की तरह जिए। हैरान कर देने वाली बात यह है कि बाज सबसे मुश्किल वाला रास्ता चुनता है। अपने पुनर्जन्म के लिए बाज दूर पहाड़ों में चला जाता है। वहाँ पहुंचकर अपनी चोंच को चट्टानों से मार मार कर तोड़ता है। चोंच लहूलुहान हो जाती है, बहुत दर्द होता है। कल्पना कीजिए, हमारा एक नाखून भी टूट जाता है तो कितना दर्द होता है, और बाज के दर्द की कल्पना कीजिए। लेकिन अपने नए अंग पाने के लिए ज़रूरी भी होता है। नई चोंच आने के बाद वो अपने पंजों को चट्टानों से मार मार कर तोड़ देता है और फिर इंतज़ार करता है नए पंजे आने का। हमारा एक नाखून भी टूट जाता है तो हम दर्द से कितना कराहते हैं, और बाज खुद ही अपने पंजों को चट्टानों से मार मार कर तोड़ता है। उसकी हिम्मत की कल्पना कीजिए। नए पंजे और नई चोंच आने के बाद बाज अपने पंखों को एक एक करके नोचता है और उन्हें अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतज़ार करता है नए सुंदर और हल्के पंख आने का। इस तरह बाज अपनी 40 साल की उम्र में फिर वही तेजी और वही लचीलापन महसूस करता है। बाज जब एकांतवास में भूखा प्यासा रहकर दर्द सहकर अपने पुनर्निर्माण में लगा होता है तो उसको 8-10 दिन नहीं लगते, उसको लगते हैं 150 दिन, यानी 5 महीने। ऐसे कठिन समय में बाज का सिर्फ एक ही साथी होता है, उसका धैर्य। सोचिए, इतना दर्द, इतना संघर्ष, इतना कष्ट की आखिर किस लिए? ताकि वो अपनी बाकी ज़िंदगी शान से गुजार सके,
बादलों के ऊपर जा सके और उसे हमेशा बादशाह के रूप में पहचाना जा सके, अपने बाकी की जीवन में संतुष्टि पा सके। हमारे पास बाज की तरह चोंच, पंख और पंजे नोचने का ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन है खुद का आत्मनिर्माण करने का। सोचिए, बाज से ली हुई सीख को हम अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। विकल्प तो बाज के पास भी होते हैं, एक आरामदायक ज़िंदगी लेकिन अपमानपूर्वक, एक पीड़ादायक ज़िंदगी और लेकिन गरिमापूर्वक ज़िंदगी। देखने वाली बात यह है कि बाज वेदनापूर्ण, पीड़ादायक ज़िंदगी लेकिन गरिमापूर्ण, सम्मानपूर्ण ज़िंदगी जीता है। इसी तरह हमें भी चाहिए कि परिस्थिति कैसे भी हों और हम जानते हैं कि हम किस योग्य हैं, उसके लिए आपको कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी मुश्किल सहनी पड़े, और आप उसके लिए तैयार रहें और खुद का आत्मनिर्माण करें। उन सभी के लिए जो उम्र के इस पड़ाव में अपने आप को स्थापित रखते हैं, अपनी एक पहचान बनाए रखते हैं, उनको हमारा सलाम। उनके लिए दो शब्द, पंख नहीं तो क्या गम है, हौसलों में बहुत दम है। याद रखिए, उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से होती है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मिलते हैं फिर एक नई हौसले उड़ान के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।